नमस्कार। दीर्घायु होने का एक योग, एक सूत्र आपके साथ साझा कर रहे हैं कि कब किस तरह के कॉम्बिनेशन से ये पता चलता है कि जातक की उम्र अच्छी है, परमायु है, मतलब 100 वर्ष है। हालांकि आजकल 100 वर्ष को जीता नहीं है। परमायु का मतलब है आज की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से लंबा जीवन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 70-75 अगर आप जी रहे हैं तो परमायु ही उसको कहा जाएगा। तो उसका कोई सूत्र है क्या ज्योतिष में? ज्योतिष में बहुत अलग अलग सूत्र हैं आयु को देखने के, लेकिन दीर्घ आयु के लिए भी कई सारे सूत्र हैं, अल्पायु के लिए हैं, मध्यम आयु के लिए हैं। तो एक सूत्र आपके साथ साझा कर रहे हैं कि यह सूत्र अगर कुंडली में विराजमान है तो ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि वह जातक लंबी उम्र जिएगा। तो ऐसा नहीं है कि अल्पायु और मध्यम आयु में चला जाएगा, अपनी पूरी आयु करके जाएगा और एक अच्छे लंबे समय के बाद जाएगा। तो देखिए, सूत्र के माध्यम से हम हमेशा बताते हैं, क्योंकि सूत्र जो लिखे गए हैं हमारे ऋषियों द्वारा वह सही है। तो इस सूत्र को पहले पढ़ेंगे और उसके बारे में फिर बताएंगे कहना क्या चाहता है सूत्र। देखिए यहां लिखा, यहां क्या बोला जा रहा है, पंचमे च निशानाथो त्रिकोणो च वाक्पति। वाक्पति का अर्थ ना यहाँ बृहस्पति से ले लिया गया है। वैसे वाक्पति अगर हम बोलेंगे बोलने का तो बुध को लिया जाएगा, लेकिन यहां पर बृहस्पति को अब लेकिन, क्योंकि जो यह कहने का तात्पर्य है वह उस बृहस्पति से ज्यादा है, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण में लाभ देते हैं और केंद्र में 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। तो निशानाथो च पंचमे, निशानाथो मतलब यहां पर कहने का मतलब है चंद्रमा अगर पंचम में हो तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एक एग्जाम्पल कुंडली बना लेंगे। निशानाथो पंचम में, और क्या कहते हैं, त्रिकोण च वाक्पति। तो वाक्पति के कहने का मतलब है बृहस्पति। तो बृहस्पति अगर त्रिकोण में हो, हम यहां बृहस्पति को लग्न में ले लेते हैं, क्योंकि लग्न में बृहस्पति सबसे ज्यादा प्रबल और दोष को हरने वाले माने गए हैं 1.25 लाख। अब यहां पर आस्पेक्ट भी पंचम चंद्रमा पर चली गई तो चंद्रमा को बल मिल गया। तो कहीं ना कहीं ऋषियों का कहने का तात्पर्य यही होगा, त्रिकोण का मतलब आपका बृहस्पति की दृष्टि पंचम चंद्रमा पर। लेकिन अगर बृहस्पति अपनी भी राशि में यहां होते हैं तो भी यह नवम दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे। तो चंद्रमा को अक्सर बालारिष्ट, योगारिष्ट, यह सब चंद्रमा से देखा जाता है। आयु चंद्रमा से सबसे पहले देखी जाती है, बाद में फिर हम शनि और लग्नेश और इन सबको देखते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले चंद्रमा देखा जाता है। तो चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि को ही यहाँ परमायु कारक बता दिया गया है सूत्र में। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि चंद्रमा प्रबल होना चाहिए अगर आयु अच्छी चाहिए। तो क्या बोलते हैं, पंचमे च निशानाथो त्रिकोण च वाक्पति। अब 10वें च महीपुत्र परमायु सजीवति। अब महीपुत्र कौन है? महीपुत्र हो गए मंगल। अब मंगल, अगर हम ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल कुंडली तो ली, लेकिन ये बिल्कुल सटीक बैठती है। मंगल यहां उच्च के हो गए एक तरह से, और लग्नेश का उच्च में होना कहीं ना कहीं आयु को बढ़ाता है। तो अब यह कुंडली भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, लेकिन तात्पर्य यही है कि अगर मंगल अपने ही भाव में है या उच्च के हैं या लग्नेश उच्च के हैं और त्रिकोण में चंद्रमा आ जाए, बृहस्पति आ जाए, बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आयु अच्छी होती है, दीर्घायु योग होता है। तो आप भी जब कुंडली देखें तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बच्चे की या जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं किस तरह का योग है। तो उसमें विशेष इसमें यह है कि आपको चंद्रमा देखना है, चंद्रमा में किस तरह का बल है। बाकी लग्नेश, अष्टमेश, इन सबको भी देखा जाता है, शनि को देखा जाता है, पर विशेष रूप से चंद्रमा। तो जितने भी हम देखेंगे आप बचपन से लेके और आगे तक, सब में चंद्रमा का बहुत ज्यादा रोल है। चंद्रमा से ही बालारिष्ट, योगारिष्ट, अल्पायु, मध्यम आयु और सभी आयु देखी जाती हैं। तो चंद्रमा को विशेष रूप से आपको देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।